ओम शांति। 6 जुलाई 2022 की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का बनने से तुम बिगर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला, अर्थात बाबा में निश्चय हुआ और सतयुग में जाने के लिए, उच्च पद प्राप्त करने के लिए बाबा से धन दौलत मिला, अर्थात वर्षा मिला। प्रश्न है, श्रूड बुद्धि अर्थात समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? उत्तर, सच्ची यात्रा करना और कराना, यही श्रूड बुद्धि, समझदार बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। सच्ची यात्रा है मन मना भव। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे श्रूड बुद्धि बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। दूसरा प्रश्न, बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते रहो? उत्तर, बाबा कहे, बच्चे तुम मुझे याद करो। किसी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमानी बन पड़ेंगे। इसलिए सदैव समझो, देहधारी सब मरे पड़े हैं। हमें बाप को याद करना है। यही बात सबके कान में सुनाते रहो। आज की मुरली से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। बताओ, बाबा कह रहे हैं, बताओ पारलौकिक परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? परमपिता वह तो बाप है। बाबा कहते हैं, मेरा बनने के लिए खर्चा लगता है? कुछ भी नहीं, अर्थात बाबा का बनने के लिए कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। सिर्फ मेरा बनो, खर्चा कुछ भी नहीं है। 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति। बाबा कह रहे हैं कि 1 सेकेंड में तुम्हें सतयुग की रजाई प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा, बताओ पारलौकिक परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? बाबा कह रहे हैं कि संसार के अन्य मनुष्य आत्माओं को जो अंधकार में पड़े हैं, अज्ञान अंधकार में पड़े हैं, उनको यह बात पूछो, बाबा से आपका क्या संबंध है? परमपिता वह तो बाप है। बाबा कहते हैं, मेरा बनने के लिए खर्चा लगता है? कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरा बनो, खर्चा कुछ भी नहीं। 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति। नेक्स्ट पॉइंट, कोई को भी प्यार से समझाना चाहिए। पतित पावन ज्ञान के सागर से आपका क्या संबंध है? नेक्स्ट पॉइंट, कितनी बच्चियां घर बैठे लिखती हैं कि बाबा हम तो आपके हो गए, कभी देखा भी नहीं, मिली भी नहीं। लिखती हैं, बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा हम लेकर ही रहूँगी। मार भी खाती रहती है। ऐसी बच्चियां बहुतों से आगे जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा, तुम गॉड फादर के बच्चे हो तो तुमको तो स्वर्ग में आना चाहिए। यहाँ तुम नरक में क्यों पड़े हो? यह कोई बताने वाला चाहिए। तुम किसी को भी समझा सकते हो कि अल्लाह को याद करो, अल्लाह के घर जाने के लिए। वहाँ से ही तुम आए हो, अब बाप को याद करो। नेक्स्ट पॉइंट, मीठे मीठे सिकिलते हैं बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा है, मांगने से मरना भला। बाप से सब कुछ मिल गया, इसलिए मांगना नहीं है। कल्याणकारी बन सबको सच्चा रास्ता बताना है। मुरली से वरदान है, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो परयोगी आत्मा भव। अर्थात बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए हैं।
जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। तो तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है, उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना, बल्कि उसे कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना, कम खर्च वाला नशीन बनना, यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। मुरली से स्लोगन: विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। शांति की ओम शक्ति से ओम शांति जग में लानी है।